हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल और ये केमिस्ट्री है क्लास 10th के लिए, जो चैप्टर नंबर 3 है इसका केमिस्ट्री का। धातु और अधातु पढ़ेंगे हम लोग इसके अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम में एक मिश्र धातु है तो इसमें हमेशा क्या रहता है? पारा, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और पारा का संकेत आपको पता होगा Hg होता है। और उसके बाद इसकी परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 80 होता है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा से आप इतनी जानकारी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो देखिए ना, ऑक्सीजन से संयोग यानी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातुएं है सोना, चांदी। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में गोल्ड दे रखा है, तो गोल्ड जिसको हम संकेत में बोलते हैं AU, गोल्ड। गोल्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन मोड में पूछा जाता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक तो ये हो जाएगा आपका AG मतलब सिल्वर, अर्जेंटरम, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का। और बॉक्साइट के अलावा इनके 2 और भी अयस्क होते हैं, जिसका नाम है क्रायोलाइट और कोरंडम। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु की जब भी बात किया जाएगा तो उपधातुओं की संख्या 7 होती है। ये लोहा उपधातु नहीं है, कॉपर भी नहीं है, निकेल भी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा एंटीमनी यानी SB। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को बेक किया जाता है। तो शुद्ध सोना को बेक किया जाता है 24 कैरेट में। कितने कैरेट में? 24 कैरेट में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल क्या है? तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ऐसे तो सोडियम भी होता है, लेकिन लिथियम दिया है तो लिथियम को भी हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग के है सब, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक की बात कर रहा है तो CaCl2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु पूछ रहा है तो लोहा है, कार्बन है, अल्युमिनियम है। तो इसका आंसर होगा कार्बन। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। उसके बाद अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं। अगर आप सक्रियता श्रेणी का वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जाके वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो भी H2 से ऊपर होते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण क्या बनाएंगे? धन आयन बनाएंगे। और धन आयन का गुण किस में होता है? धातुओं में होता है। किस में होता है? धातुओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्रयुक्त विधि होती है वो कौन? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगी। चुंबक का जो भी नाम है तो चुंबकीय पृथ्वी, मैग्नेट सेपरेटर मेथड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का संग्रहण किससे किया जाता है? तो फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है मैग्नीलियम। अगला क्वेश्चन है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अधातु की जब भी बात पूछेगा तो आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी रहेगा 1, 2, 3 और 4, तो 4 तक होता है धातु। और उसके बाद जो भी इसमें शामिल होगा वो अधातु के ग्रुप में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए 4, 5, 6, 7, 8 दिया है, तो 4, 5, 6, 7, 8 में 1, 2, 3 तक होता है धातु। 4, 5, 6, 7 जिसके बारी में संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा आपका अधातु, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक जो होता है A सेट, आप देखे भी होंगे, बहु संरचना इसकी होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में
घुल जाता है। तो सोना किस में घुल जाता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल में घुल जाता है, इसको अम्लराज भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाए जाते हैं? लगातार रिपीटेशन मोड का प्रश्न है, बार बार पूछता है, आप इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, जो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तो क्या होगा? ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो क्या होगा? मरकरी यानी Hg, इसको पारा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। यानी जो मिश्र धातु होती है उनसे भी प्रश्न आपके बार बार रिपीट होता है, जैसे पीतल हो गया, सीसा हो गया, इस तरह का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील सक्रियता श्रेणी के अनुसार आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक क्रिया कॉपर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, तो श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछ देगा तो पोटेशियम होगा। कौन होगा? पोटेशियम, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है, वल्नरीकरण यानी वैक्लाइजेशन की प्रकृति में रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, साधारण गंधक इसमें हम लोग मिलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। साधारण गंधक मिलाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? सोना की तन्यता बहुत ज़्यादा होती है, तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा हम तार क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। समझ लीजिए कितना ये तन्यता होता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर मरकरी जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्मेट में पाया जाता है, Hg। आप बुखार वगैरह चेक कराए होंगे, थर्मामीटर में ही होता है। व्यवसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो ये किससे किया जाता है? बॉक्साइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? बॉक्साइट से, जिसका सूत्र भी है Al2O3 × 2H2O। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? तो इस यौगिक को क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं, धातुमल, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? तो 2 या 2 से अधिक गुण धर्म की अगर बात की जाएगी तो इसको बोलेंगे अपरूपता। क्या बोलेंगे? अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? पॉजिटिव, विद्युत धनात्मक होती है, प्लस में, जैसे सोडियम है तो प्लस चार्ज। अगला क्वेश्चन है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। इसकी चढ़ाई जाती है जिंक की, जिसको Zn भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। किसका हो जाएगा? जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला भी होता है CaSO4 2H2O। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में इस क्रम में कौन सही है? तो आप सही का पता लगा सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। आप सक्रियता श्रेणी का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, जाकर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिकम और सांद्र नाइट्री का अनुपात पूछ रहा है, तो 3:1 होगा। ये बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार होती है, बिल्कुल चमकता है, सोना चांदी देखे होंगे। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया सकता है, इसको क्या कहते हैं? तो ये होता है आघातवर्ध्यता, पीटने का गुण। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्वनिक कहते हैं, सोनरस। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो सोना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में था। इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो अधातु होते हुए भी चमकीला की बात की जाए तो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है, जो चमकीला भी होता है और अधातु भी है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग 46 क्वेश्चन को देखें, यानी 46 क्वेश्चन को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।